चलिए नंबर सिस्टम में नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। देखिए आपको लास्ट क्लासेस में बताया गया एक्सियम क्या होती है। ओके, एक्सियम मींस द स्टेटमेंट्स व्हिच हैड ऑलरेडी प्रूवन, जिसको पहले ही प्रूव किया जा चुका है, ऐसे स्टेटमेंट को हम एक्सियम बोलते हैं। ओके, जिनको पहले ही प्रूव किया जा चुका है और उन प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से हम नई चीजों को प्रूव करते हैं या उन स्टेटमेंट का यूज हम नए रिजल्ट्स को प्रूव करने में यूज करते हैं, वो एक्सियम होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, एन एल्गोरिथम मींस अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ओके, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देख सकता हूं एल्गोरिथम का। देखिए जरा, लेट अस से कि मेरे पास दो नंबर्स हैं। ओके, इसको फटाफट देखते हैं। सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, देखिए 117। ओके, और इसको मैं डिवाइड लगा रहा हूँ 45 से। ओके, ठीक है, तो देखिएगा एक वेल डिफाइंड सीरीज बनेगी मेरे पास। 2 जा ये हो गया 90 मेरे पास, इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 27। ओके, फिर हमने ये 45 को फिर से डिवाइड लगाया किससे? 27 से। ओके, हाँ, तो ये 1 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा? 27। ओके, तो ये माइनस करोगे आप 18 आ जाएगा। फिर आप 27 को किससे डिवाइड लगाओगे? 18 से। 1 जा 18 एंड यू विल गेट 9। ओके, फिर आप 18 को किससे डिवाइड लगाओगे? 9 से। 2 जा 18, तो आंसर कितना आ गया? 0। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। यहाँ पर ना मैंने एचसीएफ फाइंड किया है 45 और 117 का, वो कितना आया है? 9। ठीक है, अच्छा, ये सब क्या अभी हम बता रहे हैं, डिस्कस करेंगे। बट आप ये देखो, ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये क्या है? एल्गोरिथम। इसका यूज हम किसी रिजल्ट को लाने के लिए कर रहे होंगे, और वो रिजल्ट क्या है? 117 एंड 45 का क्या फाइंड करना हूं मैं? HCF। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है अभी हम देखते हैं, वापस आते हैं। डेफिनेशन कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया वेल डिफाइंड एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स क्या है। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स ये कुछ इस तरीके से होगा। An algorithm means a series of well-defined steps which provide a procedure of calculation repeated successively on the results of earlier steps. Okay? क्या बोला जा रहा है? फिर से देखिए जरा। Which provides a procedure of calculation repeated successively. मतलब सक्सेस में करने का क्या मतलब होता है? लगातार कोई भी चीज होती है। आप देखते हो लगातार मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखना शुरू करिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई नंबर लिया, दो नंबर थे मेरे पास, कौन कौन? 45 एंड 117। ओके, तो मैंने 117 को किससे डिवाइड लगाया? 45 से। आपके सामने ये देखिए, रिमाइंडर कितना आता था? 27 आया था रिमाइंडर 27। फिर से मैंने इस 45 को किससे डिवाइड लगाया? रिमाइंडर से। कोई प्रॉब्लम है? फिर कितना आया रिमाइंडर? 18। फिर मैंने इस रिमाइंडर से इस नंबर को डिवाइड लगाया, फिर रिमाइंडर कितना आया? 9। फिर मैंने 9 से 18 को डिवाइड लगाया। तो ये क्या है? एक सक्सेस में हो रहा है ना, सक्सेसफुली भी हम एक प्रोसीजर कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या एक्टिविटी करते हैं हम? ये एक्टिविटी करते हैं कि जो रिमाइंडर आता है उससे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। ये डिवाइजर था ना किसके लिए? 117 के लिए। ओके, और ये रिमाइंडर आ रहा है, इस रिमाइंडर से जो पहले डिवाइजर था उसको डिवाइड लगाते हैं। फिर रिमाइंडर कितना आया? 18। ओके, इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर 27 को डिवाइड लगाते हैं। फिर रिमाइंडर कितना आया है? 9। इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर 18 को डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। ओके, और ये हम कब तक करते जाते हैं? आगे पढ़िए। ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अर्लियर स्टेप्स टिल द डिजायर्ड रिजल्ट इज obtained. It is the repeated calculations based on earlier steps. Why based on earlier steps? क्या देख रहे हो आप कि 18 से मैंने 27 को डिवाइड जो लगाया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले स्टेप पे। क्यों? क्योंकि पहले वाले स्टेप में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 18। ओके, अच्छा, वापस ऊपर आ जाओ। 27
27 से मैंने 45 को डिवाइड लगाया है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले स्टेप पे, क्योंकि पहले वाले में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 27। तो मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो एल्गोरिथम एक इस तरीके का प्रोसीजर होता है कि हम उसमें लगातार कैलकुलेशन करते जाते हैं किसी रूल को फॉलो करके। ध्यान रखें, किसी रूल को फॉलो करके कब तक कैलकुलेशन करते हैं? तब तक जब तक हमको रिजल्ट नहीं मिल जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है, उसको होल्ड करो, छोड़ो वापस। बस मैंने एल्गोरिथम का आपको मतलब बताया। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको मार्केट से सब्जी लेके आनी, इसका एल्गोरिथम बताइए। क्या करोगे आप? आप अपनी साइकिल निकालोगे, गेट ओपन करोगे, ठीक, उसके बाद या सबसे पहले आप अपनी अलमीरा ओपन करोगे, वहां से कुछ मनी निकालोगे, ठीक है, फिर गेट ओपन करोगे, फिर साइकिल निकालोगे, फिर साइकिल पे पैडल मारोगे, फिर मार्केट में जाओगे, साइकिल खड़ी करोगे, इस तरीके से। फिर आप सब्जी लोगे, फिर वापस आओगे, फिर गेट ओपन करोगे, साइकिल को अंदर रखोगे, बचे हुए पैसे वापस अलमीरा में रखोगे। ओके, तो ये एक क्या देखा आपने? एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने पहले गेट खोला, साइकिल निकाल ली, फिर जाते हो आप वापस मनी लाने, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब समझ लीजिए, कुछ वेल डिफाइंड प्रोसीजर होगा। थ्योरम आपको देखिए ध्यान रखनी है, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसमें आपको कौन सा थ्योरम लर्न करना है उसको देखिए। थ्योरम इज इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a is equals to bq plus r। याद है? याद है ये बात? हाँ। Then every common divisor of a and b, इसको ध्यान दे जरा। Then every common divisor of a and b, मतलब a और b को जो नंबर डिवाइड करता होगा पक्का वो किसको डिवाइड करता होगा? b and r को। ये आपको ध्यान रखना है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर कोई कॉमन डिवाइजर b और r का होगा तो पक्का वो कॉमन डिवाइजर किसका होगा? a एंड b का। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको देखिए दिखा सकता हूँ, ये देखिए a जैसा कौन था? 117 और b जैसा कौन था? बोलिए। हाँ, 45। ओके, ध्यान से देखिए जरा, इस बात को थोड़ा सा समझिए। और यहां पर देखिए रिमाइंडर कितना है? ओके, देखिए अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, डेफिनेशन पढ़ते जाओ करते जाओ। क्या बोल रहा है? इफ a and b are positive integer, okay, it is given that a and b are positive integer such that ऐसा होता हो, आओ जरा चेक करें क्या ऐसा होता है, फटाक से चेक करो। a is equals to bq plus r holds or not? यहाँ से यहाँ तक देखिए जरा, a का वैल्यू कितना है? 117, b का वैल्यू कितना है? 45, q का वैल्यू कितना है? 2, r का वैल्यू कितना है? 27। फटाक से चेक करो कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है? बताओ, 45 into 2 कितना हो जाएगा? 90, 90 plus 27 100। yes, this holds। तो वही बोल रहा है, कह रहा है a और b अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर a is equals to bq plus r होता हो तो होता क्या है? तो ये होता है। देखिए जरा क्या होता है, कॉमन डिवाइजर ऑफ a and b। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा, कॉमन डिवाइजर ऑफ मतलब ऐसा नंबर जो a को भी डिवाइड करता हो और b को भी डिवाइड करता हो, पक्का वो b को भी डिवाइड करेगा और r को भी। ये देखिए, पक्का वो b को भी डिवाइड करेगा और r को भी। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 9 इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा जरा, मैं बोल रहा हूँ 9 इज द, CD का मतलब कॉमन डिवाइजर ऑफ a is equals to 117 and b is equals to 45। is it true or not? फटाक से चेक करो, क्या 9 इसको डिवाइड कर देता है? चेक करो, 117 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 2, 9 3 जा 27। yes, 9 is the common divisor of a as well as 9 is the common divisor of b। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि 45 को भी 9 डिवाइड करता है, 9 5 जा 45। ओके, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देन कॉमन डिवाइजर ऑफ a and b is a common divisor of b and
आर। वो कॉमन डिवाइजर कौन था? 9। वो कॉमन डिवाइजर किसका होगा? बी और आर का भी। फटाक से चेक करो, बी क्या है? 45 और आर क्या है? 27। चेक कर लो आप खुद। 9 बी को भी डिवाइड कर रहा है और आर को भी। तो रूल याद कर लीजिए। याद किया रूल क्या? कि अगर ए और बी आपके पास दो नंबर हैं जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले फॉर्मूले को फॉलो करते हो, a = bq प्लस आर को अगर फॉलो करते हो, तो उन a और b का कोई अगर कॉमन डिवाइजर होगा, अगर कोई कॉमन डिवाइजर होगा तो पक्का वो b और r को भी डिवाइड करेगा। पक्का वो b और r का भी कॉमन डिवाइजर होगा। ये आप सबसे पहले तो लर्न करिए। ओके, मैंने आपको एक नंबर लेके दिखा दिया ना, उसका जनरल प्रूफ। इसका जनरल प्रूफ कैसे करेंगे? ओके, तो इसका जनरल प्रूफ देखिए। जनरल प्रूफ, आपको जनरल प्रूफ में देखिए क्या करना है। लेट सी बी अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। सपोज आपके पास कोई दो नंबर है ए एंड बी, तो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, जो जो थ्योरम में बोलता जा रहा है वो करते जाओ। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का कॉमन डिवाइजर होगा कोई, ये गिवन है आपको। वो कॉमन डिवाइजर यहाँ पे क्या दिख रहा था आपको? 9। क्या जनरल फॉर्म में आपको दिखेगा? नहीं। तो कुछ मान लो, क्या मानोगे बताओ? सी। ठीक है, तो लेट अस से दैट स्मॉल सी इज द let us say that small c is the common divisor of a and b। जरा ध्यान दें, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि c किसको जैसे कि 9 यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा था? a और b को। तो पक्का c भी किसको डिवाइड करता होगा? a और b को। और डिवाइड करता को हम लोग ये वाले चैप्टर में कैसे लिखते हैं? इधर देखिए जरा, इनको नहीं पता, C डिवाइड्स A, ऐसा साइन लगाते हैं। C डिवाइड्स, क्या पढ़ते हैं इसको? C डिवाइड्स A। ओके, दिस इंप्लाइज दैट C A को डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब है कि देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई 4 को 2 डिवाइड करता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2। क्रॉस कराओगे तो 4 इज गिवन बाय 2 into 2। ओके, तो इसी तरीके से इसको देखिए जरा, अगर सी ए को डिवाइड करता होगा तो कुछ आता होगा। जैसे यहाँ क्या आ रहा था? 2। वैसे कुछ आता होगा, कुछ आता होगा। ध्यान दीजिए जरा फिर से एक बार, 4 को जब 2 डिवाइड कर रहा था, 2 2 4, तो कुछ आता होगा। आप उसको क्या बोलते हो? क्वोशिएंट। क्या बोलते हो? क्वोशिएंट। तो मैं भी यहाँ पे सोचता हूँ कि सी को जब ए डिवाइड करता होगा तो कुछ आता होगा, उसको मैं क्या नाम दे दूंगा? Q1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा? A into Q1। तो दिस इंप्लाइज दैट C is equals to A into Q1। कोई प्रॉब्लम है क्या? इसी तरीके से B को भी कौन डिवाइड करता है? C, क्योंकि दिया हुआ है हमें, because C is the common divisor of A as well as B। ओके, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? नंबर सिस्टम में हम लिखेंगे C डिवाइड्स A। ओके, सॉरी B, C डिवाइड्स B। दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ एक चीज मैंने गलत कर दी, सॉरी, जरा इधर ध्यान दें। इसमें देखिए, इसको आप क्या पढ़ते हो? C डिवाइड्स A। C डिवाइड करता है किसको? A। तो A कहाँ आएगा? ऊपर, और C कहाँ आएगा? नीचे। तो C डिवाइड्स A, कुछ आता होगा तो C, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? A का वैल्यू आएगा C into Q1। ध्यान समझ रहे हो? और देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा इधर आप सोच लीजिए फटाफट रफ वर्क पे जाके कि A को कौन डिवाइड लगाता है? C, और क्या आता होगा? Q1। ओके, तो A कैन बी रिटन एज C into Q1, और रिमाइंडर कितना आ जाता है? C। ये BQ प्लस R तो लग रहा है ना? नाउ सिमिलरली C divides B। Why? Because C is the common factor of C is the common divisor of B। तो कुछ आता होगा, तो this implies that B का value is given by C into Q2। कोई क्वोशिएंट आता होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो ये हो गया। ओके, ये गिवन है, आपको ध्यान दे जरा। क्या गिवन है? C is the common divisor of A and B। आपको प्रूफ क्या करना है बताओ? आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको करना है कि
C इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ CD का मतलब ऐसे लिख लो, कॉमन डिवाइजर ऑफ B एंड B कौन है? B कौन है जिस नंबर से A को डिवाइड किया जा रहा है? R कौन है? रिमाइंडर। ओके, हाँ, तो C इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ, ये आपको प्रूफ कर रहा है। अब इस देखो, ये आपको प्रूफ करना है, इसमें भी आपको एक बात पता है क्या, कि C इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ B। इट इज ऑलरेडी गिवन, बस एक ही चीज तो लाना है क्या, कि C इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ R, ऐसा आपको लाना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। हमने लगाया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, हाँ, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज गिवन बाय, ध्यान दे जरा, जनरल फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन लेमा का A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं? R। फिर से सोचिए, R को मेरे को दिखाना है कि R को कौन डिवाइड कर रहा हो? C। जरा ध्यान दें, R को कौन डिवाइड कर रहा हो? C। मतलब R का वैल्यू ऐसा आना चाहिए, R इज इक्वल्स टू C इनटू ब्रैकेट में समथिंग। समझ में आता है क्यों ऐसा? R को अगर C डिवाइड करता होगा तो R इज इक्वल्स टू C इनटू ब्रैकेट में कुछ आना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए कि M को डिवाइड करता है 5, तो आप बोलोगे M का वैल्यू आना चाहिए 5 इनटू समथिंग, तभी तो M का जो वैल्यू है 5 से पक्का क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अगर R का वैल्यू C इनटू समथिंग आता होगा, तभी तो R का वैल्यू C से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका मतलब तुरंत मैंने सोच लिया कि R का वैल्यू क्या आना चाहिए? C इनटू समथिंग टाइप का आना चाहिए। ओके, तो R का वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू A माइनस BQ। समझ में आया ये कैसे किया? A BQ इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू R। कोई प्रॉब्लम है? तो R का वैल्यू कितना आ गया? A माइनस BQ। अब A का वैल्यू पुट कर सकते हो आप, अभी अभी निकाला था ऊपर, C इंटू Q1, C इंटू Q1 माइनस B का वैल्यू भी आपने फाइंड किया है, क्या है बोलो? C इंटू Q2, और ये Q को ऐसे ही रहने दो और ऐसे ब्रैकेट लगा दो। ओके, कौन कॉमन आ जाएगा? C। कौन कॉमन आ जाएगा? C। तो R का वैल्यू कैसा आ गया? C कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या हो गया? Q1 माइनस Q2 इंटू Q इज इक्वल्स टू R। R के सामने कौन आ गया? C। मतलब पक्का R को कौन डिवाइड करता है? समझ रहे हो बात को? अंदर वैल्यू कुछ भी हो, आगे तो C कॉमन आ गया ना। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 8 को क्या 4 डिवाइड करता है? 8 को क्या 4 डिवाइड करता है? तो आप सोचोगे अरे भाई 8 को 4 डिवाइड करने का मतलब आगे क्या आना चाहिए? 4। ये देखो आ रहा है ना, अब चेक कर लो, करता है? आ करता है। समझ में आया? तो इसीलिए R को क्या C डिवाइड करता है? तो R का जो वैल्यू होगा यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर नहीं है, ये देखो यहाँ पर ये कुछ भी है, लेकिन आगे कौन होना चाहिए? 4। अगर 8 को कौन डिवाइड करता है? 4। ओके, हाँ, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया बताओ? This implies that C divides R. C divides R. Okay, and C divides B already given, है ना? तो C divides B already given. So this implies that C divides R and का मतलब as well as, and C divides B. Proof. तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, नोट करिए। और इसका वाइफे वर्सा भी ट्रू है, समझिए जरा, इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा करो इस थ्योरम का, अगर कोई नंबर B और R को डिवाइड करता होगा तो पक्का वो B और A को भी डिवाइड करता होगा। फिर से कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इफ देयर इज अ नंबर, कोई भी होगा, लेट अस से C, if there is a number which is the common divisor of B and R, then it is the necessary condition that it will be the common divisor of A and B, such that A is equals to BQ plus R। A और B को फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा रूल? A is equals to BQ plus R। ये आप लर्न करो, नोट करिए। ओके,
व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थ्योरम, जरा ध्यान देकर देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ओके, क्या आपको देखना है सबसे पहले व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड व्हाट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते थे, ठीक है। पहले एलसीएम देखिए फटाफट। एलसीएम का क्या मतलब होता है, अब इसको होल्ड करते हैं टॉपिक को। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, आपको पता नहीं है तो देखिए जरा, इज अ सेट ऑफ, एलसीएम इज अ सेट ऑफ नंबर, इज अ sorry LCM of a set of a number, LCM of a set of number, be least number, be least number which is divided by all the number, which is divided by all the numbers। इधर ध्यान दीजिए जरा, what is the full form of LCM? least common multiple, least common multiple, जरा ध्यान दे इधर, least common, फटाफट इसको नोट करेंगे, least common multiple। इधर देखिए जरा मैंने क्या बोला है, LCM of a set of a number, जरा ध्यान दे इधर, LCM of a set of a सेट ऑफ नंबर, एक सेट ऑफ नंबर लो कोई भी। ये देखिए जरा, सपोज मैंने लिया 6, 12, 20, ओके। इन सेट ऑफ नंबर्स का क्या फाइंड करना है मेरे को, एलसीएम। तो मेरे को क्लास में कैसे बताया गया, स्कूल में 2 3 जा, याद है आपको, 2 6 जा, 2 10 जा, 2 ये 3 ऐसे रहेगा, 2 3 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 1 जा और 5 ऐसे रहेगा। फिर बताया गया था 5 से ले जाओ, कितना आ गया, 2 × 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो LCM इज इक्वल्स टू 60। बट होता क्या होता है, तो आपको पहले इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटा से छोटा, क्या कॉमन, क्या मल्टीपल, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल किसका, इसका, इसका, इसका। ओके, मल्टीपल का क्या मतलब होता है, उसकी टेबल में जो नंबर आते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, मल्टीपल का क्या मतलब होता है, उसकी टेबल में। लेकिन फैक्टर का क्या मतलब होता है, जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर से ध्यान दीजिए जरा। 6 के अगर मैं फैक्टर पूछूं आपसे, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 और क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3 और 6 इटसेल्फ। 6 को, क्योंकि 6 को जो जो नंबर डिवाइड करते होंगे वो 6 के क्या होंगे, फैक्टर्स। कोई डाउट है, तो 6 को जो जो नंबर डिवाइड करते होंगे वो 6 के फैक्टर्स हैं। ओके, टॉपिक का नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरे को क्या पता होना चाहिए, मल्टीपल। फैक्टर की तो बात ही नहीं हो रही, तो मैं रफ कर दूंगा इसको, मैं क्रॉस कर दूंगा, मेरे को इससे नहीं मतलब है। अब आता हूं मैं मल्टीपल पे। व्हाट इज मल्टीपल, जो टेबल में आता है। ऐसे सोचो, बताइए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 6 के मल्टीपल देख रहे हो, 6 3 जा 18, 6 4 जा, समझ में आया मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम है क्या। फैक्टर वो नंबर जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो these 1 2 3 itself 6 is the factor of 6, but these numbers are the multiples of, these numbers are the multiples of 6। why, ये 6 की टेबल में आते हैं। मल्टीपल नाम से नहीं पता चलता है, मल्टीप्लाई कर करके जो आते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, तो ये मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस है। नाउ टॉपिक का नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ध्यान दे जरा, फटाफट 6 के मल्टीपल लिखिए इधर। हाँ, तो 6 के मल्टीपल लिखो फटाफट, क्या क्या हो जाएंगे। 6 के मल्टीपल हो जाएंगे 6 12 18 24। ओके, नाउ कितना हो जाएगा 30। ओके, 36। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 48। ओके, 48। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 60, ये 6 के मल्टीपल चल रहे हैं ना, सॉरी इट विल बी 54 ना। अच्छा, नाउ 60, नाउ 66, नाउ 72 एंड सो ऑन टू चलाते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, बताओ
मेरे को एलसीएम किसका किसका फाइंड करना था, 6, 12 एंड 20 का। तो 12 क्या क्या हो जाएगा, टेबल चलो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड सो ऑन तो चलता जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, हाँ तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास ये 48 हो गया, नेक्स्ट नंबर 60, फिर 72, फिर 84, इस तरीके से आता जाएगा। ओके, हाँ तो ये हो जाएगा 60 और कितना हो जाएगा 72 और क्या हो जाएगा 84 और चलाइए क्या हो जाएगा 96 एंड सो ऑन टू, ठीक है। नाउ 20 का चलाइए मल्टीपल, क्या क्या हो जाएगा 20, 40, 60, ओके और क्या हो जाएगा 80। हाँ तो ये सारे नंबर क्या हैं इसके, मल्टीपल है। टॉपिक का नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ढूंढो जरा, 6 आता है इसमें, ये लीस्ट मतलब ढूंढना क्या है, मल्टीपल जो कि तीनों में क्या हो कॉमन। ओके तो 6 इसमें है तो इसमें नहीं, 6 फेल, 12 इसमें तो इसमें नहीं है फेल, ठीक है, 18 इसमें नहीं है तो फेल, 24 इसमें तो इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है फेल, 30 नहीं है, करते करते आप किस पे आओगे 60 पे। देखो 60 से छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में आता हो, तो तीनों में कॉमन मल्टीपल कौन है 60। तो ये एलसीएम का मतलब होता है, पहले एलसीएम का मतलब समझिए, समझ रहे हो, वो छोटे से छोटा मल्टीपल किसका, दिए हुए सेट्स का। इस सेट में कितने नंबर है 1 2 3, क्या 4 नंबर का नहीं पूछा जा सकता है, 4 नंबर 5 नंबर कितने भी नंबर का पूछे तो सोचोगे वो नंबर मिलके क्या बन रहा है सेट। उस सेट का हम क्या निकालते हैं फटाफट मल्टीपल और चेक करते हैं कौन सा कम से कम कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अभी देखो आगे कोई नंबर आ रहा होगा जो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है और 6 में भी आता है, 12 में भी आता है और 20 में भी, तो नहीं चलेगा क्योंकि उन्हें कौन सा चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होता है जो कि हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, जरा ध्यान